नमस्कार दर्शकों, मैं नरेश गोपची और सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। फिलहाल हम सालेकसा तहसील के पिपरिया ग्राम पंचायत में हैं, जो कि आज यहाँ पे एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, ज़्यादातर हम देखते हैं कि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब ग्राम सभा या विशेष ग्राम सभा करने की रहती है, तब ज़्यादातर सरपंच ये चाहते हैं कि ग्राम सभा में लोग ना आए और तहकुब हो जाए ग्राम सभा, और तहकुब होने के बाद में वो अपने मन मर्जी से जो है निर्णय ले सके। लेकिन पिपरिया के जो प्रभारी सरपंच है गुनाराम मेहर, इन्होंने गांव में पोंगे के मार्फत दौंडी दिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्राम सभा में आने का आह्वान किए। उसके बाद में ग्राम पंचायत के सामने उन्होंने भव्य पेंडाल का आयोजन किए, पीने के पानी का साधन रखे और कुछ मुद्दों को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया, और जिसमें जनता ने भी अपने मुद्दों को रखे। तो विशेषकर यह जो ग्राम सभा की बात की जाए तो इसके पहले ऐसी ग्राम सभा यानी हुई नहीं। जब होती थी तो बस 26 जनवरी की जो है वो होती है आमतौर पे सभी ग्राम पंचायत में, लेकिन ये विशेष ग्राम सभा आखिरकार प्रभारी सरपंच गुनाराम मेहर ने क्यों बुलाया और क्यों दौंडी देकर लोगों को बुलाया, इसके पीछे का उनका क्या मकसद था, आइए जानते हैं। जो सरपंच है ये चाहते हैं कि ग्राम सभा में लोग ना आए, तहकुब हो ग्राम सभा, लेकिन आपने ये प्रयत्न किए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, क्या मकसद था? देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान में जो बाबा साहब आम्बेडकर ने तरतूत किया है उसके अनुसार गांव के विकास में ग्राम सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। और ग्राम सभा के माध्यम से जो सूचनाएं आती है, गांव के लोगों की जो सूचना आती है, उसके हिसाब से निर्णय लेने के बाद में हम सरकार से मांग कर सकते हैं। और मेरा मकसद है कि ग्राम सभा और गांव की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी जनता तक पहुँचे और जनता अपनी समस्या ग्राम सभा में रख सके और उनकी समस्याओं का निराकरण मैं कर सकूं। इसके लिए मैंने जब से पदभार संभाला है तब से जितनी भी ग्राम सभाएं, 2-3 ग्राम सभाएं, जो भी ग्राम सभाएं हुई है, जो भी प्रोग्राम कार्यक्रम मैंने लिया हूं, तो गांव-गांव स्पीकर से दौंडी दिलवा करके, गांव-गांव में नोटिस चिपका करके पूरी पारदर्शिता के साथ में जनता तक के ग्राम सभा की खबर पहुंचाया और लोगों को यहाँ तक के आने के लिए प्रवृत्त किया। क्योंकि ग्राम सभा को अगर देखा जाए तो हमारे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने भी अपने ग्राम गीता के माध्यम से गांव का विकास का मुख्य सूत्र ग्राम सभा को ही माना है। और ये दो ही तो अधिकार सामान्य जनता को मिला है, एक मतदान का अधिकार और दूसरा ग्राम सभा का अधिकार, जो ग्राम सभा के माध्यम से अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई वो लड़ सकते हैं। और इसलिए मैंने ये सार्वजनिक तौर पर दवंडी दिलवाकर, नोटिस चिपकाकर विषय सूची की ये ग्राम सभा का आयोजन किया। अभी भी ऐसे कई सरपंच है जो चाहते हैं कि ग्राम सभा में लोग ना आए, कोरम पूरा ना हो, तहकुब हो और उसके बाद में निर्णय लिया। ऐसे सरपंच को क्या आह्वान करोगे आप? मैं उनकी मानसिकता क्या है उनके बारे में नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ अपनी मानसिकता के बारे में बोलूँगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्राम सभा के माध्यम से जो गांव का विकास हो सकता है वो विकास तहकुब सभा में नहीं हो सकता। क्योंकि तहकुब सभा करने की जो मानसिकता वाले जो लोग हैं वो गांव का विकास करने के लिए नहीं आए हैं, ऐसा मेरा मानना है। वो सिर्फ अपने पर्सनल कामों को अंजाम देने के लिए उनका अगर मानसिकता हो तो ये तो नहीं बोल सकता मैं। लेकिन मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकता। मैं सिर्फ अपनी बात सार्वजनिक तौर पर रखना चाहता हूँ और मेरे द्वारा जो किए गए काम है इनमें पारदर्शिता होना, बस यही मेरी मानसिकता है। तो क्या क्या आज की विशेष ग्राम सभा में जो थे विषय रखे गए थे? आज के ग्राम सभा का मुख्य विषय था मोदी आवास, सबरी आवास, यशवंतराव चव्हाण वसाहत योजना
और रमाई आवास, इसके लाभार्थियों की नियुक्ति करना ग्राम सभा के माध्यम से और इसके शासन को प्रस्ताव भेजना। ये महाराष्ट्र शासन द्वारा चलाई जाने वाली आवास योजनाएं हैं ये। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना तो जो चालू है ये केंद्र सरकार की योजना है, तो इसमें टप्पा 2 के लाभार्थियों का काम चालू है। टप्पा 1 निपट गया, टप्पा 2 के चालू है, टप्पा 2 के चालू है, तो उसका कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जो बाकी जो वंचित घटक है, तो वंचित जो है तो उनको उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने, हमारे देवेंद्र जी फडणवीस ने जो लाया है मोदी आवास, और सबरी आवास तो पहले से ही चालू है, रमाई आवास पहले ही चालू है। ओबीसी के लिए ऐसा स्पेशल आवास योजना नहीं थी, तो अभी देवेंद्र भाऊ ने लाया है मोदी आवास, मोदी जी के नाम से। तो ये सब लाभार्थियों की नियुक्ति करना था जो गरजू लाभार्थी है, और उसके लिए ये ग्राम सभा को स्पेशल में विशेष सभा के रूप में रखा गया। और क्या क्या विषय रखे गए इसमें? विषय तो जो है वो मुरुमटोला से निम्बा तक के जो रोड है, ये मुख्य रोड हमारे पिपरिया, पांडरी, पाउड़दौना, कहाली, निम्बा, ये ग्राम पंचायत के लोग, उसी प्रकार मध्य प्रदेश से आने वाले लोग हैं, इनका नियमित आना जाना शुरू रहता है। और बच्चे भी स्कूल जाते हैं। रोड पूरी ख़राब हो गई है, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। अभी कुछ ही सालों पहले मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत में वहाँ काम हुआ था, लेकिन काम घटिया होने के वजह से अभी गड्ढे पड़ गए हैं। अभी तो गर्मी में कैसा भी चल जाएगा, लेकिन जब बरसात लगेगी और गड्ढों में पानी जब जमा होगा तो उस समय में विशेष करके परेशानी हमारे बच्चों को होंगी जो स्कूल जाते हैं। स्कूली बच्चे रास्ते से जाते हैं और जब आते जाते वाहन जब आते हैं और गड्ढे से जाते हैं तो पानी का जब छर्रा मारता है तो बच्चों के पूरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति न आए, इसलिए उस विषय को लिए हैं और संबंधित विभाग को हम कवरिंग लेटर करके इस मांग को भेजेंगे। उसके पश्चात हमने हमारा जो शिवगढ़ मंदिर है, हमारा एक श्रद्धा का स्थान है हमारे पिपरिया वासियों का। वहाँ साल में कई बार ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। शिवरात्रि को मेला लगता है, श्रावण में कावड़ यात्रा निकलती है, लेकिन वहाँ दैवयोग से अभी तक के परमिशन नहीं मिली है वन विभाग से वहाँ रास्ता जाने के लिए। तो वन विभाग से हमको वहाँ जगह उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए वो भी विषय था। और दूसरा विषय ये था कि जो एबिस कंपनी जो लगी है, एबिस कंपनी की एनओसी रद्द करने की मांग हमारे। एबिस कंपनी किस चीज़ की कंपनी है? हाँ, तो एबिस बता रहा हूँ ना, एबिस कंपनी जो ये है अपना पोल्ट्री फार्म, तो पोल्ट्री फार्म की एनओसी रद्द करने के लिए हमारे पास में यहाँ की कुछ लोग जनता की एक शिकायत आई थी 26 जनवरी के ग्राम सभा में। तो उसका निराकरण करने के लिए हमने छानबीन लगाए और उसके एनओसी की जांच पड़ताल किए। तो एनओसी हमको संबंधित कंपनी के तरफ से हमको प्राप्त हुई, और उसके जो एनओसी प्राप्त हुई उसका ग्राम सभा में हमने वाचन किए। जिन जिन विभागों ने उनको एनओसी दिए उसका पूरा वाचन किए, और इसमें पारदर्शिता आना चाहिए, इसलिए उस विषय को हमने लिए थे। तो फिर क्या निर्णय लगा उसमें? अभी ऐसा निर्णय लगा है ग्राम सभा का कि ठीक है, एनओसी तो मिल गई है, तो एनओसी मिल गई है, लेकिन वहाँ जो काम करने वाले जो वर्कर वहाँ पर बाहर के आ रहे हैं। तो अभी ग्राम सभा में निर्णय हुआ है कि ग्राम पंचायत के साथ में अनुबंध किया जाए, जिसको अपन मराठी में करारनामा बोलते हैं। वो कंपनी के साथ करारनामा करेंगे कि वो कंपनी में जो भी काम करने वाला वर्कर होगा वो हमारे पिपरिया का प्रॉपर होगा। वहाँ बाहर के कोई मजदूर काम नहीं करेंगे, और हमारे पिपरिया को रोज़गार उपलब्ध होना चाहिए। हमारे जो पिपरिया के जो बेरोजगार युवा लोग हैं वो वहाँ पर काम करेंगे। हमारे यहाँ हर प्रकार के युवा है
मिस्त्री है, इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर है, यानी जो भी काम है वो काम करने वाले युवा है। और सवाल है उनके पोल्ट्री में के अंदर में काम करने वाले, तो अंदर के काम करने वाले के लिए वो लोग अगर प्रशिक्षित नहीं है तो वो जाए अपने फर्मों में, उनको प्रशिक्षण दे, और प्रशिक्षण दे करके हमारे लोगों से वहाँ पर काम करवाया जाए। वहाँ बाहर के मजदूरों को काम नहीं करने दिया जाएगा। ऐसा ग्राम सभा में सर्वसम्मति से ठराव मंजूर हुआ है। हम पत्र देंगे अभी कंपनी को कि वो हमारे साथ में करारनामा करे, और इन शर्तों के आधार पर हम हमारे साथ में करारनामा करें और हमारे पिपरिया के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान करें। इसके व्यतिरिक्त ग्राम सभा के सदस्य ने, गांव की जनता ने आपके सामने क्या क्या समस्या रखे और उसका समाधान किस प्रकार से आप निकालोगे? अभी क्या है, समस्या यहाँ बहुत है, और आपको मालूम है कि मैंने जब से होश संभाला है तो यहाँ की समस्या के लिए लड़ते लड़ते मैं यहाँ तक के पहुँचा हूँ। उसी का परिणाम है कि अब मैं यहाँ तक के पहुँचा हूँ। नहीं तो मैं कोई राजकारण घराने का आदमी नहीं हूँ, कोई मेरा बाप कोई या मेरे खानदान कोई इस राजनीति से कोई ताल्लुक़ नहीं था। एक मजदूर वर्ग से मैं आया हूँ, पढ़ लिख कर के जब से होश संभाला तब से मैं यहाँ की समस्याओं को लेकर के लड़ रहा हूँ। और यहाँ की जितनी भी सारी समस्या है, इन समस्याओं को लेकर के मैं सम्माननीय हमारे जो विधायक है, हमारे भाई संजय जी पुराम, इनके साथ में यहाँ की सारी समस्याओं को लेकर के मैं हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र भैया, इनसे जाकर के मिलने की मेरी बात हो चुकी है। और जो केंद्र सरकार से जो संबंधित जो समस्या है, इन समस्याओं को भी उनके माध्यम से सुलझाने का मैं प्रयत्न करूंगा। उसी प्रकार हमारे इस क्षेत्र के जो खासदार है, इनका कुछ ही दिनों में हमारे क्षेत्र में आगमन होने वाला है, उनके पास भी मैं यहाँ की समस्याओं को रखूँगा और उनका भी कवरिंग लेटर लेकर के मैं सम्माननीय यहाँ के परिवहन मंत्री, हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी, इनसे मिलने का मैंने प्लान तैयार किया है। और यहाँ की समस्याओं को, जितनी भी समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के मैं सरकार से प्रत्यक्ष में मिलने का मेरा प्लानिंग है। तो देखा दर्शकों आपने कि इनका जो उद्देश्य था ग्राम सभा को रखने का, विशेष ग्राम सभा को रखने का क्या था, किन मुद्दों को लेकर इन्होंने ग्राम सभा को रखा और किस प्रकार से यहाँ पे उपस्थिति रही और जनता ने क्या समस्या इनके सामने रखी और कैसे ये प्रयत्नशील है। तो आगे इस ग्राम सभा की झलक आप देखिए, किस प्रकार से यहाँ के अध्यक्ष ने संबोधन किया और जनता ने क्या समस्या रखे, आइए देखते हैं। विशेष ग्राम सभा के इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम प्रतिमा के रूप में विराजमान, जिनकी हमने अभी पूजा अर्चना की है, माल्यार्पण किया है, ऐसे मेरे वैचारिक गुरु डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, माँ सावित्री एवं हमारे महाराष्ट्र के जानते राजे, जिनकी अभी हाल ही में जयंती मनाई गई, ऐसे वीर महापुरुष महादैवत छत्रपति शिवराज, उसी प्रकार जिन्होंने आज के ग्राम सभा को महत्व देकर, अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर पहुँचे, ऐसे मेरे समस्त इस ग्राम सभा के सदस्यगण एवं मंच पर विराजमान हमारे ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारी सम्माननीय वैष्णव सर, उसी प्रकार मेरे सहपाठी समस्त ग्राम पंचायत सदस्य एवं उपस्थित सभी गणमान्यगण, साथियों, आज की यह विशेष ग्राम सभा का आयोजन हमने विशेष करके आपके लिए आयोजित किए हैं। आप जानते हैं कि ग्राम गीता के माध्यम से राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने ग्राम सभा का महत्व बताया है और उन्होंने अपने अभंग और भजन के माध्यम से ग्राम सभा का जो गुणगान किया है वह अविस्मरणीय है।
लेकिन दुख की बात है कि हमारी जो मानसिकता है, आज भी हम ग्राम सभा का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। साथियों, संविधान में हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, हमारे सामान्य गोर गरीब गांव खेड़े में जो जनता है, इनको जो अधिकार अगर संविधान में अगर है तो मतदान का अधिकार और एक ग्राम सभा का अधिकार। ग्राम सभा के माध्यम से आप अपने विचार ग्राम सभा में रख सकते हैं और आपके विचारों को हम सरकार तक पहुंचाने में पूरी कोशिश करते हैं और उसी के माध्यम से ये सब नीति और नियम बनते हैं। लेकिन आज हमारे लगभग 5000 के आसपास हमारे ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या हो रही है। आसपास यानी कम से कम 4000 तो आज के तारीख में मतदाता हो ही गए हैं। और हमने गांव-गांव स्पीकर के माध्यम से दौंडी पिटवाया है, नोटिस लगाया है। अपने तरफ से हमने कोई कसर नहीं छोड़ा कि ग्राम सभा की उपस्थिति कम हो। सबको मालूम है, यहाँ तक के कि ग्राम सभा में उपस्थित रहने के लिए हमने मनरेगा के जो कार्य है, ये मनरेगा के कार्य भी लोगों को ग्राम सभा का मतलब समझे, इसके लिए उन कार्यों को भी आज के दिन हमने स्थगिति दी है और आज हमारे रोजगार सेवक आप सभी के काम में लगे हुए हैं। तो खैर जाने दो, जिसको समय मिला, जिसको जरूरत है, ऐसे लोग यहाँ पर अवश्य आए हैं और जिनको जरूरत नहीं है वो नहीं है। तो अभी समय जो है आज का ग्राम सभा का, तो आज की जो विशेष ग्राम सभा है, यह ग्राम सभा महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से जो आवास योजनाएं चलाई जाती है, इसके लाभार्थियों की नियुक्ति करने के लिए ये सभा रखी गई है। अभी कई ग्राम पंचायत वालों ने 26 जनवरी की ग्राम सभा का मेंशन करके प्रस्ताव देने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। 26 जनवरी को मैंने बताया था कि आप मोदी आवास, सबरी आवास, रमाई आवास और यशवंतराव चौहान आवास, ये 4 आवास योजना के लाभार्थी हमारे इस ग्राम पंचायत में निवासरत है। और इन 4 आवास योजनाओं के जो हितग्राही है, इनको हमने बताया था कि आप फाइल तैयार कीजिए, हम विशेष सभा लेंगे और उस दिन की सभा में आपके प्रायोरिटी से नाम दर्ज करा करके इसका जो ठहराव है हम फाइल के साथ जोड़ेंगे और एकमुश्त संबंधित विभाग को देंगे। जैसे समाज कल्याण ऑफिस में जाने वाले जो फाइलें हैं, ये फाइलें मोदी आवास, यशवंतराव चौहान आवास और रमाई आवास, ये समाज कल्याण में जाते हैं। और सबरी आवास, ये आदिवासी प्रकल्प देवरी, यहाँ जाते हैं। तो हम कवरिंग लेटर लगा करके आपके फाइल के साथ ठहराव जोड़ करके मैं खुद जाकर के ये फाइल उनको देने वाला हूँ। और जिन्होंने फाइल लाए हैं वो फाइल जमा कर दे। और जिस किसी ने भी फाइल बनाने में अभी तक के भी अगर नहीं बना पाया होगा, वो अति शीघ्र बना ले, क्योंकि हमको ठहराव बनाने में 1-2 दिन का समय लग सकता है। तो इस 1-2 दिन के कालावधि में आप ठहराव बना ले, ये ठहराव बोलता हूँ, फाइल तैयार कर ले। उसके बाद का जो विषय था
26 जनवरी के ग्राम पंचायत ग्राम सभा में एक शिकायत आई थी कि दूसरा विषय है। तो एक शिकायत आई थी कि जो हमारे यहाँ पर अनाधिकृत तरीके से एनओसी लेकर के एबिस कंपनी का निर्माण किया जा रहा है, इसकी एनओसी रद्द की जाए, ऐसा हमें एक शिकायत पत्र मिला था। उसके अनुशंसा पर हमने उसकी चौकसी किए, संबंधित कंपनी को पत्र व्यवहार किए और उनसे हमने एनओसी जो एनओसी उनको प्राप्त हुई है उन एनओसी की प्रत हमने मांगे हैं, उसका वाचन करना। यह दूसरा यह है। तो एनओसी हमारे पास में लाकर के संबंधित कंपनी ने दिए हैं। अभी वैष्णव साहब आपको जिन जिन विभागों से एनओसी आई है उस एनओसी की जो वाचन है वो वाचन करेंगे और उसके बाद हाँ, उसके पश्चात अभी हमारे यहाँ पर वन कायदा बंदी लागू होने वाली है कुछ ही दिनों में, और वन कायदा बंदी जिस दिन लागू हो जाएंगे पूरी फाइलें तैयार हो जाएगी, तो वन विभाग की ज़मीन पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वन विभाग से मेरे को सूचना मिली कि अगर आपको कहीं रोड रास्ता अगर लगती है तो अभी का प्रस्ताव भेज दो। 2-3 के प्रस्ताव के अनुसार हमने ये रास्ता आपको दे देते रास्ते की जगह। तो इसके लिए हमने आज की विशेष सभा में जो विषय रखे हैं कि शिव मंदिर में जाने के लिए वन विभाग से रास्ता उपलब्ध करा दिया जाए और उस काम को हम मनरेगा के अंतर्गत कराएंगे, ऐसा हम मेंशन करेंगे। उसके बाद में है जो सालेकसा मुरुमटोला से निम्बा तक के जो रोड है, ये रोड बहुत ही खराब हो चुकी है। तो इस रोड को दुरुस्ती के लिए भी आज हमने ग्राम सभा में इस विषय को लिए हैं और उस रोड को दुरुस्ती करना जरूरी है, क्योंकि अभी तो हम गर्मी में कैसा भी साइड लेकर गाड़ी चला लेंगे, लेकिन बरसात में मुश्किल वाला काम हो जाएगा। गड्ढे पड़ गए हैं जगह जगह पर। और उसके बाद में ये जो जंगल का पिपरिया दर्रे कसे का जो रोड है, इस रोड के बाजू में कुछ काश्तकारों की खेती है और उस खेती में जो आने जाने के जो रास्ते थे वो रास्ते एबिस कंपनी के वजह से सब रास्ते बंद हो गए। तो वो काश्तकारों को भविष्य में अगर वनबंदी कायदा अगर लागू हो गया और उन्होंने अपने जंगल को अगर कंपाउंड वाल अगर दे दिए, जालियाँ अगर लगा दिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये मध्य प्रदेश जो हमारा लगा हुआ है बाजू में, वहाँ पर अपने अपने जंगल में जालियाँ लगा दिए हैं, कई जहाँ वृक्षारोपण किए हैं, वैसी जालियाँ अगर लग गई तो जो कंपनी के आजू बाजू में जो खेत है उनमें जाना आना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ के भी लिए वहाँ के किसानों के खेतों तक जाने के लिए रास्ता उपलब्ध वन विभाग द्वारा किया जाए, इस मांग को भी हमने उन्हीं के अनुशंसा पर रखे हैं। क्योंकि वन बंदी कायदा अगर लागू हो गया तो बाद में ये सब चीज़ें आना मुश्किल हो जाएगा रोड रास्ते की, और उसको भी हम मनरेगा के अंतर्गत करेंगे, ऐसा हम उसमें तरतूब करेंगे। तो इसके माध्यम से हमारे यहाँ पर रोजगार, मनरेगा के जो मजदूर है इनको रोजगार भी मिल जाएगा और रास्ते का भी निर्माण हो जाएगा। और आखिरी अध्यक्ष चाहे परवानगी ने येणाऱ्या विषय में हम हमारे यहाँ के जो मेन जो समस्या है, जिनमें जो एसटी महामंडल की जो बस है वो बस रामाटोला से नहीं आ रही है, तो रामाटोला में लाई जाए। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पानी की
कुछ कुछ गांव में टंचाई निर्माण हो चुकी है और टंचाई निर्माण होने का कारण वो भी पता चल गया है, लेकिन सब अपने ही भाई बंद है। इसलिए हमने वहाँ के बोरवेल अधिग्रहण करने के लिए कार्रवाई की है। तो एसडीएम महोदय के पास में ये कार्रवाई पहुंच गई है। अभी बहुत ही जल्दी आज या कल में अप्रूवल मिल जाएगा। तो जो जिसकी बोरवेल अधिग्रहण होगी वो बरोबर पानी की व्यवस्था गांव में करेगा और शासन के तरफ से जो पानी टंचाई का जो फंड रहता है उसके अंतर्गत उस बोरवेल धारक को जो शासन नियमों में जो पैसा बैठता है उसके हिसाब से वो बोरवेल धारक को पैसा मिलेगा। उसी प्रकार आप सभी उपस्थित जो हमारे सदस्यगण हैं, आप सभी लोग 18 से उम्र के बाद वाले जितने भी हमारे मतदाता हैं, आप सभी आज के ग्राम सभा के सदस्य हैं और आपके विचारों में अगर कुछ बात आती है और कुछ अपने को पिपरिया के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसी अगर कुछ बात आती है तो वो बात आप खड़े होकर के रख सकते हैं। उसके ऊपर हम विचार करके आज की ग्राम सभा में लेकर के शासन तक पाठ पुरावा करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं आज तक के पहुंची नहीं है और उन सुविधाओं को लेकर के मैं खुद अपने ग्राम पंचायत के साथियों के साथ में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय संजय बाबू पुराम, इनके माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय देवा भाऊ से मिलने का प्रोग्राम हमारा अगले हफ्ते का है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के जाएंगे और केंद्र सरकार के नियंत्रण में जो काम हो सकते हैं ऐसे कामों को हम आज की सभा में लेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये जो हमारा जो मेन रोड है इसका चौड़ाईकरण होना जरूरी है। एमपी नदी में पुलिया बन रहा है, गल्ला टोला नदिया में नदी का पुलिया बनने के बाद में ये रोड का आवागमन बढ़ जाएगा और ऐसे समय में जब गल्ला टोला से एक गाड़ी जब आती है तो दूसरी गाड़ी का कटना मुश्किल हो जाता है। बरसात के समय में गल्ला टोला बच जाना बंद हो जाती है। तो हमारे जो इस क्षेत्र के जो सांसद है इनका कवरिंग लेटर के माध्यम से हम माननीय हमारे परिवहन मंत्री गडकरी साहब से भी मिलने का प्लान हमारा है। अभी हमारे यहाँ गांव में 30 तारीख को हमारे सांसद डॉक्टर इंडी किसान साहब का आगमन होने वाला है। हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे मिलेंगे। पक्ष रहे चाहे विपक्ष रहे, जनता का प्रतिनिधि बन गया तो उसको जनता का काम करना उसका कर्तव्य बनता है और स्थानिक प्रतिनिधि होने के वजह से। धन्यवाद सरपंच साहेब, आपण पार्श्वभूमीवर पूर्ण ग्रामसभा आटोपली आहे। पूर्ण विषयाचे सविस्तर माहिती ग्रामसभा सदस्यांना देण्यात आली आहे व सभेमध्ये जे 2 नंबरचा एबीस कंपनीच्या एनओसी बाबतच्या वाचन करण्यावर पत्र आहे। आम्ही 26 जानेवारीला एक पत्र आला होता की जे एबीस कंपनी त्याची एनओसी अवैधरित्या आहे त्या अनुषंगाने त्यांना एक पत्र देण्यात आला होता की तुमची जी कंपनी आहे त्यामध्ये जे एनओसी तुम्हाला देण्यात आलेले आहे ते तुम्ही ग्रामपंचायतला सादर करा, जेणेकरून ग्रामपंचायतच्या ग्रामसभा सदस्यांच्या जे शंका आहे त्याचं निवारण करण्यात येईल। तर त्यांनी त्यावेळेस फक्त पत्र दिला होता की आम्ही कोणताही गावाला आमच्या पोल्ट्रीपासून कोणतेही दुष्परिणाम होणार नाही याची आम्ही दक्षता घेतो असं एक पत्र आम्हाला दिला होता। पण तो पत्र आम्हाला समाधान ना झाला। आम्ही त्यांना 24 फरवरी 25ला पुन्हा एक पत्र दिला की जे एनओसी तुम्हाला भेटली आहे त्याची सत्यप्रत आम्हाला सादर करा। तर 4/3/2025ला आपल्याकडे त्यांनी एक पत्र दिलेलं आहे। श्रीमान सरपंच
ग्रामपंचायत अधिकारी, ग्रामपंचायत पिपरिया, तहसील सालेकसा, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र। आपका पत्र क्रमांक ग्रामपंचायत पिपरिया 24/2/2025 एबिस कंपनी की एनओसी बाबत। उपरोक्त विषय अंतर्गत भेजे गए संदर्भी पत्र के अनुसार ग्राम पिपरिया में पोल्ट्री फार्म खोलने हेतु जिन विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं वह इस पत्र के संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। किसी भी ग्राम पंचायत में पोल्ट्री फार्म खोलने हेतु मुख्य रूप से ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ही अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होती है, जो प्राप्त की गई है संलग्न है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पोल्ट्री फार्म के संचालन में सहयोग प्रदान करें। हम सभी आवश्यक मानकों का पालन कर रहे हैं और ग्रामवासियों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सादर मोहन सिंग ढल्ला, एबिस एक्सपोर्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड। यामध्ये ग्रामपंचायत की नारकत त्यांनी सादर केलेलं आहे। ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र देण्यात येते की एबिस एक्सपोर्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, आयबी कॉर्पोरेशन हाऊस, इंदामारा, जिल्हा राजनांदगाव, छत्तीसगड यांच्या अर्जानुसार ग्रामपंचायत पिपरिया हद्दीतील मौजा पिपरिया, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया येथील श्री केशवराव लक्ष्मणराव मानकर, कुंदाबाई चंद्रशेखर आकांत, सुनील चंद्रशेखर आकांत, सुजाता चंद्रशेखर सिरास, चंद्रकांत सिरास, संगीता दत्तात्रय टेंबेकर यांचे व इतर संयुक्त नावाने कृषिक जमीन गट क्रमांक खसरा 1297/1 मध्ये 42.50 एकर मध्ये जमीन मालक यांचे परवानगीने पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालनचा व्यवसाय सुरू करण्याचे इच्छुक आहेत। सदर व्यवसाय शासनाचे अटी शर्तीचे अधीन राहून तसेच गावकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे त्रास होऊ नये तसेच संबंधित विभाग परवानगी घेऊनच सदर व्यवसाय सुरू करण्यास ग्रामपंचायत पिपरिया कोणत्याही प्रकारची हरकत नाही असे प्रमाणपत्र ग्रामपंचायत पिपरियातर्फे 23/6/2023 देण्यात आले होते। त्यानंतर ठराव आहे 26/5/2023 ग्रामसभा नाही मासिक सभा नहीं ग्रामसभा 23/5/26 ये सुनो, ये ग्राम सभा का ठराव जो एबिस कंपनी को दिए थे मौजा विषय आहे मौजा पिपरिया येथील एबिस एक्सपोर्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, आयबी कॉर्पोरेशन हाऊस, इंदामारा, जिल्हा राजनांदगाव, छत्तीसगड यांना पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालनच्या व्यवसायाकरिता नारकत देण्याबाबत। विषयात दर्शविल्याप्रमाणे आज ग्रामसभेत ग्रामपंचायत पिपरिया अंतर्गत मौजा पिपरिया येथील एबिस एक्सपोर्ट कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, आयबी कॉर्पोरेशन हाऊस, इंदामारा, जिल्हा राजनांदगाव, छत्तीसगड यांचे पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालनच्या व्यवसायाकरिता 19/5/2023 आलेल्या अर्जावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली की मौजा पिपरिया येथे सदर व्यवसाय श्री केशवराव लक्ष्मणराव मानकर, कुंदाबाई चंद्रशेखर आकांत, सुनील चंद्रशेखर आकांत, सुजाता चंद्रशेखर सिरास, चंद्रकांत सिरास, संगीता दत्तात्रय टेंबेकर व इतर संयुक्त नावाने कृषिक जमीन गट क्रमांक खसरा 1297/1 मध्ये 42.50 एकरमध्ये जमीन मालक यांचे परवानगीने करण्यात येईल असे ग्रामसभेत सांगण्यात आले। तसेच सदर व्यवसाय करण्यास साफसफाई, गावकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे त्रास होणार नाही याची दक्षता व्यवसाय करणाऱ्या कंपनीची राहील असे सभेत सांगण्यात आले। तरी आजच्या ग्रामसभेत सविस्तर चर्चाअंती एबिस एक्सपोर्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, आयबी कॉर्पोरेशन हाऊस, इंदामारा, जिल्हा राजनांदगाव, छत्तीसगड यांचे पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालनचा व्यवसाय शासनाचे अटी शर्तीचे अधीन राहून तसेच गावकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे त्रास होऊ नये